नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम जिस तरीके से जीती मैच को, उसके बाद फैंस ने पूरे देश में जश्न मनाया, खुशी का माहौल था। और ऐसे में जब पूरी टीम का स्वागत कर्नाटक में होना था, एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, उस बीच जब चारों तरफ खुशी का माहौल था, अचानक एक ऐसी खबर सामने आती है जिसके बाद मातम पसर जाता है। वो फैंस जो खुश थे आरसीबी की जीत से, वो फैंस जो विराट कोहली के लिए नारेबाजी कर रहे थे, अचानक से वहां पर भगदड़ मचती है और इन्हीं में से 11 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया। हालात काबू में तो आ गए हैं, लेकिन जो ये बड़ा नुकसान हुआ है, इसके बाद अब इस पर राजनीति किस तरीके से हो रही है, आज इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का एक बयान सामने आया है। यूं तो वो दुख जताते हुए नजर आए हैं, लेकिन इसी बीच उन्होंने जिस तरीके से इस स्टैम्पिड की तुलना महाकुंभ के स्टैम्पिड से कर दी, यानी आपको याद होगा जिस वक्त महाकुंभ प्रयागराज में लगा था, उस वक्त भगदड़ की खबर आई थी, 30 श्रद्धालुओं की मौत की खबर थी। सोचिए इस भगदड़ को उस भगदड़ से कंपेयर करते हुए सिद्धारमैया इस पूरे गंभीर मामले को किस तरीके से असंवेदनशील बनाते हुए नजर आए हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच आपको यह भी जानना होगा कि सिद्धारमैया की सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, 15 दिनों में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। लेकिन इस दौरान सीएम सिद्धारमैया ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ की तुलना महाकुंभ से कर दी। अब उन्होंने क्या कुछ कहा मैं आपको बताती हूँ। वो कहते हैं, ऐसी घटनाएं कई जगह हुई, कुंभ मेले में भी तो 50-60 लोग मर गए, मैंने आलोचना नहीं की। अगर कांग्रेस आलोचना करती है तो वो अलग बात है, क्या मैंने या कर्नाटक सरकार ने आलोचना की? सीएम सिद्धारमैया के साथ उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और गृह मंत्री भी इस दौरान मौजूद थे, जिसमें वो आगे कहते हैं, भगदड़ में 11 लोगों की मौत और 33 लोग घायल हो गए हैं। ये त्रासदी नहीं होनी चाहिए थी। सरकार इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करती है। सरकार ने मृतकों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। सरकार घायलों का मुफ्त में इलाज कराएगी। मैं इस घटना का बचाव नहीं करना चाहता। हमारी सरकार इस पर राजनीति नहीं करेगी। मैंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और 15 दिन का समय दिया है। लोगों ने स्टेडियम के गेट भी तोड़ दिए और भगदड़ मच गई। किसी को भी इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। स्टेडियम की क्षमता सिर्फ 35,000 लोगों की है, लेकिन 2-3 लाख लोग आ गए। बेंगलुरु शहर में उपलब्ध पूरी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। इससे पहले भी यही पुलिसकर्मी सुरक्षा ड्यूटी संभाल रहे थे और इस बार भी उन्हें यही जिम्मेदारी सौंपी गई। ये त्रासदी नहीं होनी चाहिए थी। हम पीड़ितों और पीड़ित लोगों के साथ खड़े हैं। मैं जनता से अपील करता हूं कि वो समझें कि प्यार और स्नेह से ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन है और सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दें। आपको बताते चले, फैंस अचानक से स्टेडियम में घुसने लगे, जिसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई। और सोचिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 35,000 की क्षमता वाला वो स्टेडियम था जिसमें 2 से 3 लाख लोग आ गए, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर सरकार जिम्मेदार नहीं या ऑर्गेनाइजर जिम्मेदार नहीं, तो फिर जिम्मेदार कौन है? हालांकि जिस तरीके से सिद्धारमैया ने सीधा ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की कोशिश की है, या फिर ये बताने की कोशिश की है कि ऐसी भगदड़ महाकुंभ में भी तो हुई थी। लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ में तो 66 करोड़ लोग आए थे और वहां की तुलना यहां से बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। बहरहाल जिस तरीके से ट्वीट किया है सिद्धारमैया ने, वो ट्वीट भी आपको देखना चाहिए। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हम आपको दिखा रहे हैं। दुख व्यक्त करते हुए नजर आए हैं सिद्धारमैया। इसके अलावा उन्होंने एक और पोस्ट किया था और उस पोस्ट में उन्होंने क्या कुछ लिखा था मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। वो लिखते हैं, डीपली शॉक्ड बाय द ट्रेजिक लॉस ऑफ लाइव्स इन द स्टैम्पिड ड्यूरिंग द आरसीबी विक्ट्री सेलिब्रेशंस नियर चिन्नास्वामी स्टेडियम। अ मोमेंट ऑफ जॉय हैज बीन eclipsed by sorrow. I extend my deepest condolences to the bereaved families and wish a speedy recovery to the injured. Precautionary measures were taken by not allowing a victory parade, but the crowd surge near the stadium led to this tragedy. I urge everyone to always prioritize safety above excitement, celebration or crowd fervor. आपको बताते चले, सिद्धारमैया का ये जो स्टेटमेंट है ये तो वायरल हो ही रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने पीड़ितों से जाकर मुलाकात की है, जो घायल हुए हैं इस पूरी भगदड़ में, उनसे जाकर मुलाकात की है। और इसके अलावा खबर तो ये भी मिल रही है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवारों से भी मिलने की तैयारी है सिद्धारमैया की। हालांकि इन सब के बीच राजीव शुक्ला का भी बयान सामने आया है, जरा सुन लीजिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। Happen in any state. That means the party in power there should not be blamed for this. First we should ascertain the facts. After that we should decide.
what should happen and who is responsible. Asking for the But saying, resignation of the chief minister. so I think it should not be politicized at all. It can happen in any state ruled by any political party. That much, if at times it happens in some state where BJP is in power, we should not blame BJP also. सर कल आप वहाँ थे, आज का कुछ लोग थे। सर, क्या डीके स्थिति शिव कुमार ने- बहुत ज्यादा हो गई थी। भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, अचानक इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। उसकी और ये अंदाजा किसी को नहीं था। फ्रेंचाइजी से मेरी बात हुई, फ्रेंचाइजी भी कहना उनको भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी। तो ये अचानक हुआ हादसा है जिसको लेके सारे लोग दुखी हैं, और जो भी जितनी मैक्सिमम मदद हो पाएगी मृतकों के परिवारों की और जो घायल है उनके, वो सब करने का प्रयास हो रहा है। डीके शिव कुमार ने सर अपॉलॉजी भी इसको लेकर मांगा और कहा कि हम लोग अभी डिटेल्स ले रहे हैं। हाँ, वही सारे अभी डिटेल्स ले रहे हैं। मेरी बात भी चल रही, कर्नाटका गवर्नमेंट से भी, पुलिस से भी, फ्रेंचाइजी से भी, पीसीआई के लोगों के आपस में तो सारी बातचीत चल रही है। उसके बाद जो तथ्य पता चलेंगे आप लोगों को अवगत कराएंगे। चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन। व्हाट डू यू नहीं, देखिए इसमें रिजिग्नेशन ये सब फिर पॉलिटिसाइज। कुल मिलाकर देखा जाए तो कर्नाटक से ये जो खबर सामने आई है इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी खुशियां मातम में कैसे पसरी चश्मदीदों ने खुद बताया। विजुअल्स देखिए कैसी दर्दनाक वो तस्वीरें थी और क्या कुछ चश्मदीदों ने बताया है वो भी सुन लीजिए। चिन्नस्वामी स्टेडियम को हमारा फ्रेंड इधर चप्पल छोड़ के अंदर चले गया। आने के देखना चप्पल छोड़ के चले गया। इधर कार पूरा डैमेज हो गया, चप्पल चले जाए तो क्या करेंगे बोलो। See, lot of people they came because to see Virat Kohli and moreover the RCB team. And moreover the girls, what see, lot of boys have been standing outside, but girls are they ran away to see these things. And moreover the gate has been closed up. These things, lot of girls they tried to push the gate and they went inside. That is the main problem in this incident. I saw that 3 girls have been fall down there only. Nobody had been rescued there because girls are very afraid to get out because they are eager to see Virat Kohli. That is the main incident has been happened here, and even that government should be taken care. Even police people also helpless because if they care means that a lot of people they'll came. That's the thing. A lot of girls has been accused in this incident. Moreover, police also helpless. Even security also helpless. Even see in this ground, private securities has put. What they'll do? See, a lot of 600 people they will come in each. See, that's the thing. We see a lot of 700 to 600 people at a time to see because the gate has been closed. Because ticket has been issued, but gate has been closed. That is the main problem in this incident. I've been very because yesterday we have been very happy by seeing this. RCB has won in a great way, but that girls has been fall down now because we cannot help us. Because if I take that girls means suddenly the boys will come. That is the main incident that has happened in Chinnaswamy Stadium. This shameless to because the government has to take care. Because they had been put a road show means it has been not happened, but road show is not happened, but these things have been happened.